सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र के प्रथम अध्याय के 7वें सूत्र पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पतंजलि कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि। अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन जो हैं प्रमाण हैं। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमा का अर्थ होता है यथार्थ ज्ञान। और करण से न लिया गया है तो यथार्थ ज्ञान का साधन को जो है प्रमाण कहा जाता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ आदि। जब यह बोध यथार्थ हो जाता है तो प्रमा कहलाता है। यानी जब यह सिर्फ वाक्य नहीं रहता, यह अनुभूति होती है। यदि कोई आंख बंद करके कहता है मैं देखता हूं, तो वह प्रमाण नहीं होगा। यानी यथार्थ बोध होना चाहिए, तो उसे अनुभूति होनी चाहिए दृश्य की, तब वह प्रमाण कहलाता है। तो यह जो जिस वृत्ति से यानी प्रमा से यह उत्पन्न होता है उसको प्रमाण कहा जाता है। तो इस बोध के लिए इसके लक्षण ऐसे हैं कि यह जो है स्मृति से भिन्न होना चाहिए। यानी याद कर करके आपको नहीं कहना, संस्कार से नहीं कहना, बल्कि वस्तु को प्रत्यक्ष करना है। यानी आप अपनी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों से या जो अनुमान है आपका उससे, या जो चिन्ह है, या जो पहले के शास्त्र जो हैं, प्रमाणिक शास्त्र जो हैं, जो अपौरुषेय शास्त्र हैं जैसे वेद, तो उन सब के वचन, या जो ऐसे ऋषि हैं जिनके भीतर में किसी प्रकार का, जिनकी कथनी करने में कोई भेद नहीं होता है और जिनके आचरण बहुत शुद्ध हैं, जैसे बताए गए हैं शास्त्रों में, उस तरह से आचरण जो है, ऐसे ऋषि मुनि जिन्हें ज्ञानी समझा जाता है, तो उनके जो वचन हैं वे भी एक तरह से प्रमाण माने जाते हैं। तो यह जो है अबाधित भी होना चाहिए, बाधा नहीं आना चाहिए ज्ञान में। बीच में किसी के माध्यम से दिया आता है, जैसे किसी ने कुछ कहा, उसके माध्यम से किसी ने कुछ कहा और तब फिर आप सुने,
तब फिर वह जो है वो बाधित हो गया तो वह प्रमाण नहीं माना जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि मैंने वेद में ऐसा पढ़ा है, तो वह प्रमाण नहीं माना जाएगा। या किसी ने कहा कि मैंने ऐसा देखा है, तो वह बाधित हो जाने की वजह से उसे प्रमाण नहीं मानेंगे। तो अबाधित होना चाहिए। और ये जो कुछ भी ज्ञान होगा, यह चूंकि एक एक पुरुष से भिन्न भिन्न करेगा, ये पुरुषनिष्ठ ज्ञान है। हर व्यक्ति का अपना निजी ये होगा, अलग अलग होगा। तो इस तरह के ज्ञान को प्रमा कहते हैं। इसके ऐसे लक्षण होते हैं। तो यह जो है 3 तरह का जो बताया गया है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष का अर्थ यह हो गया कि जिसे हम अपने इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष करते हैं, यानी विषय का इंद्रियां जो है अपने विषयों के साथ संयोग करती है। जैसे कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, जैसे नासिका है, रसना है, चक्षु है, त्वचा है, श्रोत्र है, यानी नाक, जीभ, आँख, त्वचा, चमड़ी, और श्रोत्र मतलब कान हो गया। तो इनके जो विषय हैं, जैसे नासिका का गंध हो गया, जीभ का विषय जो है रस है, आँख का विषय रूप है, त्वचा का स्पर्श है, और श्रोत्र का जो है शब्द है। तो ये जो इसके विषय हैं, तो अपने विषय को यह ग्रहण करता है। तो इंद्रियां जो है वो ग्रहण रूप हो गई, और ये जो विषय हो गए ये ग्राह्य रूप हो गए। इन दोनों के ही संयोग से, यानी उस विषय की ओर इंद्रियां भी चलती हैं और उस विषय से भी संवेदनाएं चलती हैं। मूलतः अभी जो विज्ञान में जो बताया जाता है वो यही है कि अगर कोई प्रकाश की तरंगें चलती हैं किसी वस्तु से होते हुए, तो उसकी हमारे दिमाग में छवि बन जाती है आँख के जरिए। परंतु यह जो है हम लोग के शास्त्र ने बहुत गूढ़ता से इस चीज़ को अनुभव किया है कि सिर्फ वहाँ से किसी वस्तु की जो छाया है, वहाँ वस्तु से जो प्रकाश की तरंगें चलेगी, वह हमारे दिमाग में उसके संस्कार नहीं उत्पन्न कर सकती है, उसके चित्र उत्पन्न नहीं कर सकती तब तक जब तक कि हमारा चित्त भी उसकी ओर आकृष्ट न हो जाए, उसके साथ रिएक्शन करके, उसके साथ संयोग करके दृश्य न बनाए। यदि हम आँख खुली भी रखते हैं और किसी चीज़ को देखते हुए भी नहीं देखते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको दिखते हुए भी नहीं दिखता है क्योंकि उनका ध्यान कहीं और होता है, तो उनकी आँख पथरा जाती है, तो प्रकाश की तरंगें वहाँ पहुँच करके भी छवि नहीं बना पाती। उस छवि का उसको बोध नहीं होता। अगर छवि बनती भी है तो उस छवि का बोध नहीं होता उसको। उसी तरह से कितने आदमी हैं जो जिनको कुछ भी कहिए वो सुन नहीं रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान कहीं और है। आप बोले जा रहे हैं, वह सुन नहीं रहे हैं। तो बोलने से ध्वनि तो उसके कान में प्रवेश हो रहा है, ध्वनि प्रवेश हो रही है, लेकिन वो उस ध्वनि को वह ग्रहण नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका ध्यान कहीं और है। इस वजह से वह ध्वनि जो है, वह शब्द वहाँ पर संस्कार उत्पन्न नहीं कर पा रही है, वह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर पा रही है वहाँ संस्कार। और इस वजह से उस ध्वनि के क्या अर्थ है, उस शब्द का क्या अर्थ है, वह उस व्यक्ति को बोध नहीं रहता है, तो वह प्रमाण नहीं होता है। तो यहाँ पर शास्त्रों में हम लोग को यह बताया गया है कि जो विषय हैं उसकी तरफ से भी संवेदना चलती हैं और हम लोग की तरफ से भी संवेदना चलती हैं ज्ञानेंद्रियों से, तब जा कर के
हमारे चित्त से संवेदना चलती है, तब जा कर के ये जो उसका बोध है वस्तु का वह हो पाता है। तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ। तो ये जो हम लोग की जो चित्त शक्ति है, जो चितात्मा है, तो उस ये जो प्रतिबिंब वहाँ बना, ये प्रत्यक्ष प्रमाण के वृत्ति द्वारा, इसको प्रत्यक्ष प्रमा कहा जाता है। और इस तरह का जो ज्ञान है, जो प्रत्यक्ष प्रमा है, तो वह जो चित्ती शक्ति है वह प्रमाता कहलाता है। और वह जो विषय है जिसका उसमें बन रहा है वह प्रमेय कहलाता है। तो जो चेतन अवस्था हुई वह प्रमाता की भी वृत्ति जो है वह प्रमाण हुआ, वृत्तियों का जो प्रतिबिंब है वह प्रमा हो गया, यानी उसका फल रूप, और जो विषय थे वह प्रमेय है। तो ये इंद्रियों के द्वारा थे, लेकिन इसमें यह बन रहा है, ये सब सारी जो घटना क्रम है, यदि व्यक्ति इतना सजग है कि जो दृश्य बन रहा है या जो संवेदना, जो चेतना उसमें बन रही है, वो देख रहा है कि यह संस्कार बन रहे हैं, तो वह जिस चेतना से उसको महसूस करता है, यदि उसके प्रति वो सजग है, तो वह साक्षी कहलाता है। तो यह जो वास्तव में जो हमारे लोग का अंतर्दृष्टा है वह साक्षी है। तो जो अंतर्दृष्टा है उसको साक्षी कहेंगे। और यह इसका जो आश्रय है यह इंद्रियां नहीं है, बल्कि इंद्रियों के ऊपर क्या घटना घटित हो रही है, हमारे मस्तिष्क पटल पर कौन सी घटना घट रही है, क्या अंकित हो रहा है वहाँ, उसको वह अनुभूत करता है, वह साक्षी है। तो इस तरह से ये पांचों चीजें आ जाती हैं। पुरुष को तो सर्वथा असंग कहा गया है, और साक्षी भाव जो है वह एक तरह से निर्गुण भाव है। साक्षी चेतो, साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य। तो चेतन पुरुष निर्गुण होने से केवल साक्षी है, इसका अर्थ है। और जो पुरुष है वह इस प्रमा का साक्षी है, वह प्रमाता नहीं है, वो साक्षी है। तो यहाँ पर इसको आत्मा समझें आप, पुरुष को। सांख्य सूत्र में कहा गया है, पुरुषस्तु प्रमा साक्ष्य व न प्रमाता, अर्थात पुरुष जो है प्रमा का साक्षी ही है, प्रमाता नहीं। अब ये जो दूसरा जो है वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। अनुमान प्रमाण वह चिन्ह द्वारा होता है। तो चिन्ह के कारण हम लोग संबंध बनाते हैं, एक चिन्ह है एक दूसरे चिन्ह से, लिंग लिंगी का संबंध होता है। तो एक चिन्ह से दूसरे चिन्ह का अनुमान लगाते हैं, तो यह अनुमान लगता है। तो इस तरह का जो ज्ञान हमें मिलता है उसे अनुमान ज्ञान कहते हैं।
उदाहरण के लिए कि जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, यह एक प्रस्तुत किया जाता है तर्क। तो और इसको उलट करके भी देखें तो जहाँ धुआं नहीं है, जैसे तालाब में धुआं नहीं है तो वहाँ अग्नि नहीं है। तो जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है। और इस आधार पर यदि पर्वत पर धुआं है तो इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ अग्नि है। तो इसको अनुमान प्रमाण कहा जाता है। हालांकि इसका आधार तो पहले से जो प्रत्यक्ष किया हुआ ज्ञान है वही है, क्योंकि उसी के आधार पर जो है हम ये अनुमान लगाते हैं। तो यह जिस चित्त शक्ति के द्वारा बोध होता है तो इसको अनुमिति प्रमा कहते हैं, अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमा है या अनुमिति, इसको कहेंगे। अब इसके बाद है आगम प्रमाण। तो जो अपौरुषीय ग्रंथ हैं जैसे वेद हैं, श्रुति हैं, आप्त वचन हैं, तो वैसे को आगम प्रमाण कहते हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि और अब तक उसको परखा गया है, देखा गया है कि अभी उसमें कोई बात गलत है ही नहीं, और समय से वो आगे की बातें हैं। तो जिसमें यथार्थ ज्ञान है उसको अपौरुषेय माना जाता है, ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। हालांकि यह कोई कह सकता है कि ये तो मनमाना है, कोई भी ग्रंथ है तो, लेकिन वह चूँकि अवतरित हुआ है और समाधि अवस्था में ऋषियों को अवतरित हुआ है, तो इसलिए वह यथार्थ ज्ञान माना जाता है। तो ऐसे ऋषि जिन्होंने उस ज्ञान को महसूस किया है, उनके वचनों को भी माना जाता है। और वेद जो है अपौरुषीय ग्रंथ इसलिए माना जाता है कि इस संसार से वह आगे की अवस्था की बातें उसमें हैं। तो और वे कोई ऐतिहासिक बातें नहीं हैं, वे यहाँ इस अस्तित्व का जो नियम है और जिस के कार्य कारण से घटना घटित होती है उसका उसमें वर्णन है। तो यह जो है आगम प्रमाण कहलाता है। और जिस चित्त शक्ति के द्वारा हम महसूस करते हैं, अपने मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब इसका इस विषय का बनता है, तो उसे शब्द प्रमा भी कहते हैं, फल प्रमा भी कहते हैं। ज़्यादा लोकप्रिय जो है शब्द प्रमा है। अब ये जो अनुमान प्रमाण है, तो इस अनुमान प्रमाण को यदि हम देखें तो यह जो है ये 3 प्रकार से माना जाता है। यानी इसके 3 प्रकार हैं, पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट। पूर्ववत का अर्थ हो गया कि हम कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगा लेते हैं। जैसे कि बादल को देख करके, मतलब काले बादल को देख लें तो एक वर्षा का अनुमान लगा सकते हैं। और वही अगर हल्का बादल हुआ, सफ़ेद सा हो गया, तो अनुमान लगा लेंगे वर्षा नहीं होगी। लेकिन अगर काला बादल हुआ तो एक अनुमान लगा लेंगे कि वर्षा हो जाएगी। तो ये पूर्ववत हो गया।
और शेषवत का अर्थ हो गया कि जो कार्य है उससे कारण का अनुमान लगाना, यानी ठीक इसका उल्टा कर दें। यानी वर्षा को देख रहे हैं तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि काले बादल होंगे। तो ये कार्य के जरिए कारण का अनुमान लगाना हुआ। और सामान्यतः दृष्ट का अर्थ हो गया कि पहले के जो अनुभव हैं उसके आधार पर ही अनुमान प्रमाण होते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी का घड़ा है, तो घड़ा से देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि कुम्हार होगा, क्योंकि जो कुछ ये प्राकृतिक नहीं है, जो कुछ बनी हुई चीज़ है जिसका अर्थ है उसको कोई बनाने वाला है, कोई व्यक्ति, तो उस आधार पर हम कहते हैं कि यह वस्तु है तो इसको कोई बना रहा है, तो वह व्यक्ति जो है यह हो सकता है। तो हम लोगों ने उसका नाम रखा हुआ, इससे मान लो मिट्टी के बर्तन को बनाने वाले कुम्हार कहते हैं, तो वो अनुमान हमेशा लगा सकते हैं। तो यह एक अनुमान ही है। अगर ये और ये प्रत्यक्ष पर आधारित है। अगर प्रत्यक्ष में ही कहीं गलती हो गई, दोष हो गया, तो ये अनुमान में भी दोष हो जाएगा। क्योंकि अब कोई कह सकता है कि मिट्टी का घड़ा तो जो है भाई मशीन भी बना सकती है, तो यहाँ पर अगर अनुमान लगाया जाएगा कि घड़ा है तो इससे का अर्थ है जो कुम्हार है, तो वह एक दोष हो गया, तो मशीन भी बना सकती है। तो अगर हमारा प्रत्यक्ष है कि मशीन बनाती है, तो इसका मतलब है कि अब अनुमान प्रमाण हमारे सामने दो हो जाएंगे, या तो कुम्हार होगा या तो मशीन होगी। तो अनुमान का जो मूल है वो प्रत्यक्ष ही है। और यह जो है इसमें जो दोष आते हैं इस प्रमाण में, जैसे कई दोष भी बताए गए हैं। तो या तो दोष विषय में हो जाता है, उसके कारण हो जाता है। जैसे कोई वस्तु रखी हुई है और वह वस्तु या तो इतनी दूर है कि हमें ठीक से दिखती नहीं, या तो इतनी नज़दीक है कि ठीक से नहीं दिखती, क्योंकि हमारी दृष्टि मध्यम में ही सही रहती है। बहुत दूर में हमारी दृष्टि सफल नहीं होती और बहुत नज़दीक आते तो भी हम नहीं देख पाते। तो यह भी एक विषय का दोष हो जाता है। या तो वह वस्तु जो है बहुत तेज़ी से अपना सब कुछ बदलाव करते रहती है, तो भी उसका हमें यथार्थ बोध नहीं होगा। जैसे यदि हमने नहीं देखा है पहले पंखा, और पंखा चल रहा है तेज़ी से, तो हमें एक डिस्क की भांति लगता है, तो हमें उसका यथार्थ बोध नहीं हो पाता है। हम डिस्क समझते हैं जबकि उसमें पंखुड़ी है। तो अगर कोई घटना बहुत तेज़ी से घट रही है तो भी हमें यथार्थ बोध नहीं होगा, क्योंकि हमारे इंद्रियों की एक क्षमता है। इसी आधार पर जादूगर भी खेल दिखला देते हैं। तो यदि कोई चीज़ जो घट रही है वह 1 सेकंड के 8वें हिस्से से कम में अगर घट रही है तो हम धोखा खा जाते हैं। फिर एक दूसरा दोष है कि हमारी इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रिय जिसके माध्यम से हम उस विषय को ग्रहण करते हैं, उसमें तो कोई दोष नहीं है। जैसे कि मान लीजिए किसी को रोग हो गया, कलर ब्लाइंडनेस है, तो कलर ब्लाइंड व्यक्ति को तो हर चीज़ जो है ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, तो वह रंगों को नहीं देख सकता। या किसी को पीलिया हो जाए तो उसको हर चीज़ पीली पीली दिखती है। या कोई अपनी आँखों को दबा ले तो 1 चंद्रमा 2 चंद्रमा दिखेगा, 4 चंद्रमा दिखेगा। तो यानी इंद्रिय में दोष आ जाने से ऐसा दोष आ जाता है। उसी तरह से माध्यम में भी दोष आ जाता है, बाधा का। माध्यम बदल जाएगा, वस्तु वहाँ है और बीच में अगर माध्यम हम बदल देते हैं तो भी हमें यथार्थ बोध नहीं हो सकता। जैसे पत्ता है, उसके ऊपर यदि बीच में, वहाँ से पत्ता के बीच में एक किसी ने कांच रख दिया,
रंगीन लाल रंग का कांच रख दिया तो हरा पत्ता हमें काला दिखेगा। यानी माध्यम बदल देने से हमें वो बोध दूसरा हो जाता है। तो वह भी एक तरह का वो माध्यम की वजह से बोध में परिवर्तन होने से अभी एक दोष माना जाता है यथार्थ बोध में। और एक दोष जो है वो मन में भी हो सकता है, यानी से मन सावधान नहीं है, अलर्ट नहीं है, सतर्क नहीं है, तो उसकी वजह से भी एक दोष हो सकता है जिसकी वजह से यथार्थ बोध नहीं होता। तो ये सब कुछ दोष हैं जिसकी वजह से अनुमान में दिक्कत आ जाती है, प्रत्यक्ष में दिक्कत आ जाती है। अब यह जो प्रमाण की बात है कि प्रमाण जो है अलग अलग शास्त्र में बतलाए गए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर तो 3 ही प्रमाण बताए गए हैं योग में, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। परंतु मीमांसा में 6 प्रमाण बताए गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, उपमान और अनुपलब्धि और अर्थापत्ति। और न्याय में 4 प्रमाण बताए गए हैं, न्याय दर्शन में प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम और उपमान। परंतु इसमें जैसे न्याय में जो एक उपमान प्रमाण बढ़ा दिया गया है तो वह उपमान भी जो है अनुमान प्रमाण के तहत आ जाता है। और मीमांसा में भी जो 3 प्रमाण बढ़ा दिए गए हैं, उपमान, अभाव और अर्थापत्ति, तो ये भी उन्हीं के तहत आ जाता है, उसी 3 में समाहित हो जाता है। इसलिए मिला जुला करके एक ही बात है, उसी का खाली वर्णन शैली में अंतर है, कुछ उसको विस्तार दे दिया गया है, बस कैटेगरी अलग से बांट दी गई है। उपमान प्रमाण इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए किसी ने बाघ नहीं देखा है, बिल्ली देखा है, तो बिल्ली के माध्यम से उसे हम बाघ के विषय में बतलाते हैं, उसको बोध कराते हैं बाघ का। कहते हैं कि देखो बिल्ली देख रहे हो, बस ऐसे ही बाघ होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है। तो इससे जो है बिल्ली के माध्यम से हम बाघ के विषय में जो बतलाते हैं तो वह उपमान प्रमाण कहलाता है। और जो अर्थापत्ति है, यानी अर्थ से उत्पन्न कोई प्रमाण माना जाता है, अर्थ से भी हम कुछ प्रमाण, हालांकि ये सब भी अनुमान के ही तहत आएंगे। जैसे कि अर्थ से जो उत्पन्न होता है वो अर्थापत्ति कहलाता है, जो कि मीमांसा ने कहा हुआ है। तो जैसे मोहन घर पर नहीं है, यदि ऐसा कहा जाता है तो इससे यह जो है अर्थ निकलता है कि वह घर पर नहीं है, इसका अर्थ निकलता है कि वह बाहर है। तो यह अर्थापत्ति प्रमाण कहा जाता है। और उसी तरह से अभाव प्रमाण भी उसी तरह से है कि यदि जैसे कह दें कि मकान में गुलाब नहीं है, तो यह जो प्रमाण हो जाता है तो यह अभाव का प्रमाण है, जो उसका निषेध कर रहा है कि मकान में गुलाब नहीं है। सर्वथा निषेध तो नहीं होता है, क्योंकि इतना तो पता है कि गुलाब होता है, लेकिन उस स्थान विशेष पर उसका अभाव कर दिया गया है। तो कहते हैं कि यह भी एक प्रमाण है, अभाव प्रमाण, कि वह यहाँ पर नहीं है। और कुछ लोग और भी प्रमाण जैसे बतलाते हैं, जैसे संभव प्रमाण बतलाते हैं। तो ये संभव प्रमाण भी जो है ये भी अनुमान के ही तहत आ जाता है। कुछ आचार्यों ने जो अलग अलग इसके प्रमाण बताए हैं, संभव प्रमाण का अर्थ हो जाएगा
जैसे एक व्यक्ति को कहेंगे कि वह व्यक्ति करोड़पति है, तो इससे यह प्रमाणित हो जाता है कि वह व्यक्ति लाखपति तो है ही। तो ये संभव प्रमाण है, तो यह भी एक अनुमान के ही तहत आ जाएगा। और कुछ लोग ऐतिह्य प्रमाण को भी प्रमाण मानते हैं। ऐतिह्य प्रमाण का अर्थ हो गया कि वह प्रमाण जो परंपरा से चला आ रहा है, जिसका हमें पता नहीं है कि किसने कहा है, आप पुरुष ने कहा है कि आप ग्रंथ ने कहा है, बस एक परंपरा से हम सुनते आ रहे हैं। वो बात सही भी हो सकती है, सही नहीं भी हो सकती है, तो उसके भी एक कुछ लोग प्रमाण मान लेते हैं। परंपरा से जो बातें चली आ रही हैं, तो ये उसमें सही गलत दोनों हो सकते हैं। तो ऐतिह्य प्रमाण है, वह प्रमाण भी अनुमान प्रमाण के ही तहत आ जाएगा। और कुछ लोग जो है संकेत को भी प्रमाण मान लेते हैं कि हम लोग एक निश्चित किसी घटनाक्रम को बतलाने के लिए कोई इशारा करते हैं, चाहे आँख से इशारा करें, चाहे ओठ से इशारा करें, या हाथ की कोई मुद्रा से इशारा करें, यानी बिना बोले हुए ही हम कुछ इशारा कर देते हैं, संकेत कर देते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये अमुक व्यक्ति अमुक चीज़ बताना चाह रहा है। तो यह भी जो है ये प्रमाण माना जाता है, संकेत प्रमाण। परंतु यह भी तो अनुमान के ही तहत आ जाएगा। योग का जो अनुमान प्रमाण है उसी के तहत यह प्रमाण भी आ जाएगा। कोई व्यक्ति किसी के भाव को देख के ताड़ जाता है, जो संकेत है उसके भावों का जो संकेत है, उसने कोई इशारा नहीं किया, कुछ बोला भी नहीं, लेकिन उसके जो भाव हैं, उसका जो मूड है, उससे भी आदमी पता लगा लेता है, तो वह भी एक प्रमाण माना जाता है। तो वह भी अनुमान प्रमाण के ही तहत आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मूलतः ये तीन ही प्रमाण हैं, और इस तीन प्रमाण में भी दो ही प्रमाण माने जाएंगे, यानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम में से प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण ही मुख्य रूप से माने जाएंगे। प्रत्यक्ष में अगर हम सिर्फ इंद्रियों को मान रहे हैं, अगर इंद्रियों से परे की सत्ता का भी कुछ अनुभव है, तो उसको भी प्रत्यक्ष मानने में भला क्या हर्ज है। वह भी तो एक तरह से प्रत्यक्ष ही हुआ। सिर्फ इंद्रियों को न शामिल करके परा इंद्रियों की जो अनुभूतियां हैं उसे भी शामिल किया जा सकता है, तो वह भी प्रत्यक्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर जिसको आगम कहा गया है वो वास्तव में परा इंद्रियों से जो अनुभूति होती है उसी को प्रमाण यहाँ पर माना गया है। लेकिन वह भी तो फर्स्ट हैंड नहीं हुआ, जिस व्यक्ति को हुआ उसके लिए तो वह प्रत्यक्ष ही हुआ। उसने जो कहा है दूसरों के लिए तो वह आगम हो जाएगा, अन्यथा उस व्यक्ति के लिए तो वह प्रत्यक्ष प्रमाण ही माना जाएगा, बल्कि वही ज़्यादा प्रत्यक्ष है, क्योंकि इंद्रियां जो हैं तो इसी संसार की हैं और वो भी परिवर्तनशील हैं, और जो वस्तु है वे भी परिवर्तनशील हैं, और जो माध्यम है वे भी परिवर्तनशील हैं। तो परिवर्तनशील सत्ता जो है उसी की अनुभूति जब हम कर रहे हैं तो उसे शुद्ध प्रमाण नहीं मानेंगे। शुद्ध प्रमाण वही मानेंगे जो इस परिवर्तनशील सत्ता के मध्य में जो है का बोध है, जो इस अस्तित्व का वास्तविक अर्थ में तत्व बोध होता है, वही वास्तव में प्रमाण माना जाता है। वही शुद्ध प्रमाण, शुद्ध चैतन्य प्रमाण माना जाएगा। तो परमात्मा का अस्तित्व, आत्मा का अस्तित्व, वह जो है वही शुद्ध माना जाएगा, क्योंकि अपरिवर्तनशील सत्ता है। बाकी जो जितनी सत्ताएं हैं ये सब परिवर्तनशील सत्ताएं हैं। तो जो आदि में है, मध्य में, आदि में भी नहीं है, मध्य में भी नहीं है, अंत में भी नहीं है, तो ऐसे जो हैं ये तो संसार का पदार्थ का माना जाता है। तो जो मध्य में प्रतीत होता है, आभास होता है, तो इस संसार को हम प्रत्यक्ष एक बार ही कर पा रहे हैं, एक बार ही हम देख पा रहे हैं। फिर वही दृश्य, फिर वही चीज़ को हम नहीं देख पाते हैं। फिर जो देखते हैं वो परिवर्तित हो चुका होता है। हम भी परिवर्तित हो चुके होते हैं, हमारी इंद्रियां परिवर्तित हो चुकी होती हैं। तो इसलिए
एक ही इस संसार में कोई एक ही बार हम अनुभूति कर सकते हैं। अब वह जो अनुभूति है वह भी चूँकि हमारी इंद्रियों द्वारा होता है, और ये इंद्रियां जो हैं ये संसार की हैं, ये भी परिवर्तित होती हैं, सापेक्षिक होती हैं। इसीलिए वास्तव में संसार ही संसार को प्रत्यक्ष करता है। तो जब संसार ही संसार को प्रत्यक्ष कर रहा है तो वास्तव में यह प्रत्यक्ष नहीं हुआ। तो जो हमारी चेतन सत्ता है, जब हम कोई भी चीज़ को हम प्रत्यक्ष करते हैं तो वह बिंदु या बिंदु से बड़ा होना चाहिए, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म बिंदु है। अगर बिंदु से कोई चीज़ छोटा हो गया तो हम उसे प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो वह तो एक अदृश्य सत्ता है, तो वह हमें एक अभाव का बोध कराता है। तो वह जो अदृश्य सत्ता है, जो बिंदु से भी जो सत्ता सूक्ष्म हो गई, उसका जो प्रत्यक्षीकरण है तो वह आत्म तत्व माना जाता है। और वहाँ पर जो प्रत्यक्ष करने वाला है वह स्वयं को ही प्रत्यक्ष करता है, क्योंकि वहाँ पर समय भी नहीं रह जाता है। सूक्ष्म होने के कारण वहाँ स्थान का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि उसका हम लोकेशन नहीं तय कर सकते हैं कि वो कहाँ है, इतना सूक्ष्म हो गया है। जब लोकेशन उसका तय नहीं होता है, स्थान तय नहीं हुआ, तो वहाँ समय भी तय नहीं हुआ, और पदार्थ तो वहाँ तय है ही नहीं जब वो बिंदु से सूक्ष्म हो गया है। तो वह एक दूसरे आयाम में हमारा प्रवेश हो जाता है। तो उस तरह की जो सत्ताएँ हैं, अलौकिक सत्ताएँ हैं, वह यानी एक अलग लोक में है, हमारे इस लोक से भिन्न है, तो उसको अलौकिक कहते हैं। तो वह जो है दिव्य एक अर्थ में है, तो वह एक दूसरे आयाम में प्रवेश कर जाना है। तो दूसरे आयाम में प्रवेश करके जो अनुभूति हमें होती है जिस हमारे चेतन तत्व के माध्यम से, तो वह जो है वहाँ ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीनों की त्रिपुटी एक हो जाती है। यानी जो जानने वाला है वह, जो चीज़ को जानना है वह, और जो माध्यम है वह, ये तीनों एक ही हो जाते हैं। जानने का जो माध्यम है वह यानी कारण, तो ये तीनों चीज़ एक हो जाते हैं। और उसकी वजह से तो इनकी जो एकमेव स्थिति होती है, उसकी वजह से जो वहाँ बोध होता है वह वास्तव में शुद्ध बोध है, यथार्थ बोध है।